क्लब का चुनाव, दो कद्दावर नेता और सियासत की वो आग जो दिल्ली की दीवारों से टकराकर पूरे देश में गूंज रही है। क्लब की कुर्सी पर जंग तो दिखी, मगर असल में भिड़त थी जाट बनाम राजपूत और बीजेपी के भीतर सत्ता की लकीरें खींचती चली गई। ज्यादा दिन नहीं हुए जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव था। बीजेपी के ये दो नेता आमने सामने आए, जिनमें जबरदस्त जंग हुई। जंग कुर्सी पर बैठने की। उस वक्त ये लड़ाई सत्ता और जातीय वर्चस्व की बन गई। लेकिन जब राजपूत और जाट आमने सामने हो तो सियासत केवल कुर्सी की नहीं रहती। जिन नेताओं की मैं बात कर रही हूँ उनके नाम तो आप समझ ही गए होंगे। एक तो जाट नेता संजीव बालियान, जो किसान आंदोलन से लेकर संसद तक अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं, और दूसरे राजपूत नेता राजीव प्रताप रूडी, अनुभवी, रणनीतिक और पुराने खिलाड़ी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव तो हो गया, राजीव प्रताप रूडी ये चुनावी जंग एक बार फिर जीत गए। लेकिन दिल्ली के क्लब की दीवारों के पीछे अब भी अंदरूनी खींचतान की गूंज है, जहां रूडी की जीत के बाद बालियान का गुस्सा जाट बनाम राजपूत की आग में बदल गया, जिसकी लपटें आज भी उठ रही हैं। संजीव बालियान ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में वोटिंग का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में फर्जी वोटिंग की गई, जिस पर विपक्ष ने भी छलांग लगाकर एंट्री लेने की कोशिश की। लेकिन बालियान ने उन्हें पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया कि मामला अंदरूनी है और किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मामला कहां से शुरू हुआ। दरअसल बालियान ने रूडी पर पलटवार किया और कहा कि अगर वो छेड़ना बंद नहीं करते तो वो भी नहीं छोड़ेंगे। बालियान ने क्लब के चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं, साथ ही फर्जी वोटिंग का मुद्दा उठाया। एक न्यूज चैनल से उन्होंने बात करते हुए कहा कि रूडी इस बात को यही छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लंबी खींचेंगे तो हम भी खींच देंगे। मेरे मित्रों से रूडी को समस्या है तो वो उनकी समस्या है। रोज रोज अहंकार की बातें सुन रहा हूँ, अब छेड़ोगे तो बता दूंगा। फर्जी वोट डली है तो डली है, गलत कह रहा हूँ तो कोई जवाब दे। लिस्ट बनाने से लेकर सारे काम क्लब के कर्मचारी कर रहे थे। कर्मचारी किसने लगाए ये सबको पता है। फर्जी वोटिंग हुई है ये सत्यापित है। मैंने मित्रों से बात की, सबने कहा सांसदों का दोस्ताना चुनाव था, जाने दो, छोड़ दो। यही नहीं, बालियान ने आरोप लगाया कि चुनाव में सांसद सौमित्र खान, पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह और राजा राम के नाम पर वोट पहले ही डल गया था। सौमित्र खान का फर्जी साइन करके पोस्टल बैलेट मंगवाया गया। ब्रजेंद्र और राजा राम गए तो बताया गया कि उनका वोट गिर चुका है। इस बात की शिकायत स्पीकर से की गई, जो अब रिकॉर्ड पर है, और हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस चुनाव में फर्जी वोटिंग होगी। बालियान का कहना है कि चुनाव के वक्त 629 वोट पड़े, लेकिन गिनती के समय संख्या बढ़कर 669 हो गई। सामान्य चुनावों में 1200 से 1300 वोटरों के बूथ पर 4 लोग वोट करवाते हैं तो गड़बड़ी नहीं होती। लेकिन ये अजीब बात है कि यहाँ 30 से 40 स्टाफ लगे थे और 40 वोटों की गिनती गड़बड़ हो गई। इससे पहले राजीव प्रताप रूडी ने कहा था कि मुजफ्फरनगर में 2 लाख राजपूत वोटर है और वो नाराज हो गए तो लोकसभा चुनाव हार गए बेचारे बालियान, परेशान हो जाएंगे। इस पर बालियान ने कहा कि रूडी से उनके अच्छे व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन क्लब के बेहतर संचालन के मुद्दे पर वो रूडी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। चुनाव में रूडी के दोस्त उनके साथ रहे, मेरे मित्र मेरे साथ रहे, लेकिन रूडी मेरे मित्रों पर बोलते हैं जबकि मैं उनके मित्रों पर कुछ भी नहीं कहता। मतलब साफ है कि उनका सीधा निशाना रूडी पर है, जो पहले भी इस पद पर रह चुके हैं और जिन्हें संगठन में अंदरूनी मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता है। बालियान के तेवर देखकर साफ लग रहा है कि मामला यहाँ ना तो खत्म हुआ है और ना ही होने वाला है। वहीं बालियान के इन सवालों ने सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल और खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या बीजेपी में अंदरूनी खींचतान चल रही है, और विपक्ष जो अक्सर ऐसे मौके ढूंढता रहता है, उसने फिर मौके पर चौका मारने की कोशिश करी। उसने सोचा कि हम जो फर्जी वोटिंग वाला मुद्दा उठाकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो बीजेपी के खुद के नेता भी यही बात कह दी। लेकिन बालियान ने विपक्ष को ये मुद्दा लपकने ही नहीं दिया और साफ संदेश दे दिया कि भाई ये हमारा अंदरूनी मामला है और आप इससे दूर रहें तो अच्छा होगा। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी के नेता ने ही दूसरे बीजेपी के नेता को कटघरे में खड़ा कर दिया और डंके की चोट पर कहा कि चुनाव में फर्जी वोटिंग हुई है। साथ ही लिखा कि बीजेपी के चरित्र की सच्चाई पार्टी के लोगों के मुंह से ही सुन लीजिए। अब ये सत्यापित हो चुका है कि बीजेपी के लोग चुनाव में फर्जीवाड़ा करते हैं और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करते हैं। इसके बाद जब एक दूसरे चैनल ने बालियान का इंटरव्यू लिया और उनसे तेजस्वी के पोस्ट के बारे में जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा कि आरजेडी तो खुद ऐसी पार्टी है जो वोट चोरी करती है। बिहार में जिस तरह से लालू जी का दौर था तो उसमें बूथ लूटे जाते थे, बैलेट लूटे जाते थे।
ये परंपरा तेजस्वी की पार्टी की है, ना कि बीजेपी की। यही नहीं, उन्होंने ये भी साफ किया कि किस तरीके से तेजस्वी उनके बयान के जरिए लोगों को भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। संजीव बालियान ने कहा कि तेजस्वी ने उनके बयान में बस अपने काम की चीज निकाली। बालियान ने कहा कि फर्जी वोट की बात करके उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर जोर दिया और कहा कि इसलिए देश में एसआईआर जरूरी है, क्योंकि जब इतने छोटे चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है तो किसी बड़े चुनाव में भी हो सकती है। और एसआईआर बिहार के साथ साथ पूरे देश में लागू होनी ही चाहिए और पूरे देश की मतदाता सूची को दुरुस्त किया जाना चाहिए। बालियान का ये जवाब विपक्ष को साफ संदेश देता है कि जिस तरह का एजेंडा देश में बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है, उसमें विपक्ष को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव 12 अगस्त को हुआ था। कहा जा रहा था कि राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस चुनाव पर नजर बनाए हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष रूढ़ी के पक्ष में खड़ा हो गया। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे पहले वोट डालने वालों में थे और ऐसा करना भी विपक्ष की एक चाल बताई जा रही थी, जिससे वो आने वाले समय में सत्ता पक्ष को घेर सके। लेकिन अब विपक्ष का ये खेल भी फेल होता दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।